नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीक्षु वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के बारे में, जो देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अहम मुद्दा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी संभावित तारीख और कौन-कौन से बदलाव हो सकते हैं, पेमेंट फैक्टर क्या होगा और वेतन कितना बढ़ सकता है और क्या सरकार इसे लागू करेगी या नहीं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम आपको देंगे 100% लेटेस्ट अपडेट और कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स का एनालिसिस। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीपीसी यानी सेंट्रल पे कमीशन होता क्या है। भारत सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उनके वेतन भत्ते इत्यादि की समीक्षा करता है। पहला वेतन आयोग 1946 में लागू किया गया था और अब तक कुल 7 वेतन आयोग लागू किए जा चुके हैं। सेवंथ पे कमीशन का पहला आचरण जो लागू किया था वो 2016 में लागू किया गया था। इस आयोग ने कर्मचारियों के वेतन ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। ग्रेड पे की व्यवस्था को खत्म करके एक नया पे मैट्रिक्स लागू किया गया जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये हुआ। पेंशनर्स को मॉडिफाइड पेंशन सिस्टम दिया गया जिससे उनकी पेंशन में वृद्धि हुई। हर आयोग के बाद कर्मचारियों के वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, जिससे न केवल सरकारी कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर हुआ बल्कि बाजार में क्रय शक्ति भी बदली हुई। लेकिन समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती गई और कर्मचारियों को लगने लगा कि ये वेतन अब पर्याप्त नहीं है। बात करें 8वें पे कमीशन की आवश्यकताओं और मांग की, तो कर्मचारियों को उनकी यूनियन लंबे समय से इसकी मांग कर रही है। उनका कहना है कि 7वें सीपीसी यानी सेंट्रल पे कमीशन के बाद महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, जबकि वेतन में कोई नया संशोधन नहीं हुआ। कई ट्रेड यूनियनों ने तो सरकार को ज्ञापन भी भेजा जिसमें मांग की गई कि वो 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द गठित करें। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस मुद्दे पर फिर से चर्चा तेज हो गई। सबसे अहम सवाल ये है कि कितना बढ़ेगा वेतन। इसके लिए हमें समझना होगा फिटमेंट फैक्टर को। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अभी 8वें वेतन आयोग में यूनियन की मांग है कि इसे बढ़ाकर 3.68 या 3.57 तक किया जाए। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो वह सीधी 26,000 रुपये से बढ़कर 27,500 रुपये तक या इसके करीब तक जा सकती है। सेवंथ सीपीसी यानी कि सेंट्रल पे कमीशन में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये था। अभी 8th पे कमीशन में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये और अधिकतम वेतन 4 लाख रुपये तक होने की संभावना है। खासकर कैबिनेट सेक्रेटरी और ग्रुप ए ऑफिसर्स की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एचआरए, टीए, डीए और पेंशन स्ट्रक्चर में भी काफ़ी बड़े बदलाव हो सकते हैं। डीए जो कि अभी 50% के पार हो चुका है, जो कि अगले वेतन संशोधन की सीधी मांग को दर्शाता है। अब बात करते हैं कि सरकार की तरफ से क्या संकेत मिलते हैं। 2023 में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि अभी 8वें पे कमीशन की कोई योजना नहीं है, लेकिन चुनाव साल 2024 में
सरकार ने संकेत दिए कि वह कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रख रही है। सूत्रों की माने तो 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है। हालांकि सरकार चाहे तो इसे पहले भी लागू कर सकती है, अगर आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है तो। 8th सीपीसी में हो सकता है और अधिक सिंपल पे स्ट्रक्चर आए और प्रमोशन मैट्रिक्स में सुधार हो। 8th सीपीसी में एनपीएस वर्सेस ओपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम वर्सेस ओल्ड पेंशन सिस्टम बहस के चलते पेंशन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होना संभव है। ट्रांसपेरेंसी और ग्रीवेंस सिस्टम बेहतर हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही पेंशन की जो एक रीफिक्सेशन थी उसे अलग से किया जाएगा। ओआरओपी यानी कि वन रैंक वन पेंशन के तहत भी नए पे कमीशन के बाद पुनर्गणना की जा सकती है। इससे रिटायर्ड हवलदार, सूबेदार, कैप्टन, मेजर आदि को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। बात करें प्रमोशन और ग्रेड पे की, तो सिविल कर्मचारियों में एमएससीपी प्रणाली होती है। इसमें सुधार की मांग की है। वह सैन्य बलों में प्रमोशन स्लो होता है, खासकर जेसीओज और एनसीओज में। 7वें वेतन आयोग में कई रैंक समानता और ग्रेड पे से संबंधित विवाद हुए थे, जैसे कि एक सूबेदार की सैलरी कई बार एक जूनियर सिविल कर्मचारी से भी कम थी। 8वें वेतन आयोग में सेना की मांग है कि ऐसी विसंगतियों को स्थायी रूप से सुलझाया जाए। सेना में प्रमोशन स्लो है, इसलिए पे मैट्रिक्स को फ्लेक्सिबल बनाने की मांग की गई है। में एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे को पुनः बढ़ाया जा सकता है। जवानों की एमएसपी वर्तमान में 5,200 रुपये और अधिकारियों की एमएसपी 15,500 रुपये है। इसे बढ़ाकर जवानों की एमएसपी को 7,000 रुपये और अधिकारियों की एमएसपी को 20,000 रुपये करने की मांग हो रही है। 8वें सीपीसी में सैनिकों की परिवारों को मिलने वाली सुविधा जैसे सीबीएसई कोटा, मेडिकल बेनिफिट्स, ईसीएस को भी विस्तार दिया जा सकता है। शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए भी मुआवजा और पेंशन योजनाएं बेहतर हो सकती हैं। सिविल और सैन्य बलों दोनों वर्गों को मिलेगा फायदा, पर फर्क यह है कि सिविल कर्मचारियों का महंगाई और जीवन स्तर सुधार के अनुसार लाभ मिलेगा, जबकि सेना को जोखिम और देश सेवा के अनुसार विशेष लाभ मिल सकता है। अब देखते यह है कि सरकार इन दोनों वर्गों को कितनी प्राथमिकता देती है और कब तक 8वां वेतन आयोग घोषित होता है। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी या रिटायर्ड फौजी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी हर कर्मचारी तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।